वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप विदाउट पेन और पेपर के बता देंगे इसमें कितने स्क्वायर हैं। क्लियर है? बस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर एक फिगर दिया गया है। इस फिगर को क्या बोलते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3। इसमें कितनी रो है? 3 रो है। ठीक है, और 3 ही क्या है? कॉलम। 1 2 और 3। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? इसी को सिमेट्री बोलते हैं, मतलब 3 इंटू 3 हो या 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 हो, उसे बोलते हैं हम सिमेट्री। ठीक है, तो ये आपका 3 इंटू 3 का फिगर है, ये हमारा सिमेट्री फिगर है। जब आपका दोस्तों फिगर सिमेट्री हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है स्क्वायर निकालने की? समझिए क्या करेंगे, एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। एक तरफ की मतलब चाहे तो इधर वाली संख्याओं का वर्ग कर लो, चाहे इधर वाली संख्याओं का वर्ग कर लो, बात एक ही है। तो इधर वाली संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर। एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लीजिए जब आपका फिगर सिमेट्री हो। ठीक है, वर्ग कर लीजिए। 1 का वर्ग दोस्तों क्या है? 1 ही रहेगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। सभी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। तो इसमें दोस्तों कितने स्क्वायर हैं? 14 स्क्वायर बनेंगे। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जब आपका फिगर दोस्तों सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब है 3 इंटू 3 या फिर 4 इंटू 4 या फिर 5 इंटू 5, ऐसा हो तो क्या करना है, एक तरफ की सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने स्क्वायर हैं। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इसमें कितने स्क्वायर हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है, ये जो आपका फिगर है ये सिमेट्री है या नहीं। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। क्लियर है? 1 2 3 4। तो ये क्या है दोस्तों? आपका 4 इंटू 4 का फिगर है। इसका मतलब ये कैसा फिगर है? सिमेट्री फिगर है। क्लियर है? जब आपका फिगर सिमेट्री हो तो क्या करना है दोस्तों, एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लेना है। तो एक तरफ की हम सभी संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, मतलब 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, और क्या है 4 का वर्ग कर लेंगे। सबको जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों 1 ही रहेगा, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 4 का करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 16। सभी को जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे 30। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं आपके, कितने स्क्वायर हैं? 30 स्क्वायर हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस फिगर में और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। जब आपका सिमेट्रिक फिगर रहेगा तो करेंगे क्या, एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें कितने वर्ग हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों नॉन सिमेट्रिक, जब आपका फिगर है वो सिमेट्रिक ना हो तब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं ये हमको पता करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। कैसे पता करते हैं दोस्तों? काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ऐसे काउंट किया, 1 2 ऐसे काउंट किया। अगर दोस्तों ये हमारा 3 इंटू 3 का होता तो सिमेट्रिक होता, लेकिन ये तो दोस्तों सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है? जब सिमेट्रिक रहता है तो ट्रिक आपको पता चल गई, एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। लेकिन जब सिमेट्रिक नहीं रहती है तो क्या करना है, तो क्या ट्रिक है वो भी सीखिए दोस्तों। करना क्या है दोस्तों, आप रो में काउंट कीजिए, लास्ट में बड़ा नंबर क्या है? 3, 3 ले लेंगे। कॉलम में काउंट कीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। इस लास्ट वाले का इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर में अंत में क्या है? 3, इधर अंत में क्या है? 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूने का 6। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, 6 आ गया। अब क्या करना है कि 3 से 1 कम लिखना है, 2 मल्टीप्लाई, 2 से 1 कम लिखना है 1, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। इसका मतलब यह है कि इस फिगर में आपके 8 स्क्वायर हैं, 8 वर्ग हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे इससे नीचे भी हम सॉल्व कर सकते थे, 1 आता। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जहां पर 1 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। चाहे तो 1 इधर आ जाए, चाहे इधर आ जाए, दोनों में से किसी भी तरफ 1 आ जाए वहीं पर रुक जाना है, उसके बाद सॉल्व नहीं करना। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, ये पूछा गया है। सबसे पहले मैंने क्या तरीका, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इधर क्या है? 5, इधर क्या है? 4। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता? इधर भी 5 इधर भी 5, 5 इंटू 5 होता तब सिमेट्रिक होता। ठीक है, जब सिमेट्रिक नहीं रहता है तो क्या तरीका बताया मैंने आपको, इधर लास्ट वाली संख्या का इधर लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर लास्ट में क्या है? 5, इधर लास्ट में क्या है? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इससे कम करके लिखिए 4, इससे कम करके लिखिए 3, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। फिर इससे कम करके लिखो, कितना हो जाएगा? 3, फिर इससे कम करके लिखो 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 दूने का 6। फिर इससे कम करके लिखो 2 आएगा, फिर इससे कम करके लिखो 1 आएगा। अब 1 आ गया है वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। 1 आ गया, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर किधर भी 1 आ जाए वहीं रुक जाना है, उसके बाद सॉल्व नहीं करना। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ गया 20 और 12 कितना? 32, 32 में 6 जोड़ो 38, 38 में 2 जोड़ो 40, कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने के बाद 40। तो इस फिगर में आपके कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं? 40 वर्ग हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब यहां पर और यहां पर आपका अंतर 1 का ना रहे, समान ना रहे। जैसे कि मान लीजिए मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था तो यहां 3 तक जा रहा था, यहां 2 तक, कितने का अंतर था? 1 का। यहां 5 तक जा रहा है, यहां 4 तक, कितने का अंतर है? 1 का। मैं आपको एक बड़ा बता देता हूं, जब आपका अंतर 1 ना हो, उससे भी ज्यादा हो, कोई बात नहीं, ट्रिक आपका यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने वर्ग हैं कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी काउंट करेंगे 2 3 4। अब यहाँ 6 तक जा रहा है, यहाँ 4 तक। आप सोच रहे होंगे पहले आपने बताया यहाँ 5 तक था, यहाँ 4 तक, एक का ही अंतर था, इसलिए मैंने आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन बताया है। जब एक से अंतर अधिक हो, चाहे 2 का अंतर हो चाहे 3 तक, मान लीजिए यहाँ पर इधर 8 तक जाता, इधर 8 तक जाता और इधर 4 तक ही रहता, तो भी कोई बात नहीं, ट्रिक आपका यही रहेगा। क्लियर है? क्या ट्रिक है, इधर लास्ट वाले का इधर लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणे 4, 6 चौके 24, फिर इससे कम करके लिखेंगे 5 और इससे कम करेंगे 3, 5 दिया 15, इससे कम करो 4, इससे कम करो, ठीक है, 4 दूनी 8, अब फिर इससे कम करो 3 और इससे एक कम करो 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ गया। सबको जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 24 है, 24 में आप कितना जोड़ेंगे, 15, कितना हो जाएगा, 24 में 15 जोड़ेंगे 39, ठीक है। 39 में दोस्तों आप जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा 47, 47 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। तो दोस्तों इस पूरी फिगर में कितने स्क्वायर हैं, 50 फिगर है। सबको जोड़ने के बाद कितना मिला, 50। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से